मतलब सीढ़ियां होती हैं। हाँ, कैसे कैसे कहाँ पाँव रखे, हाँ, उसी को सीढ़ी कहते हैं, उस क्रम को ही। और इसी क्रम को संप्रदाय भी कहा जाता है। किसी लक्ष्य में पहुंचना है तो उस वहां पहुंचने के लिए जो क्रम निर्धारित करता है उसी को तो संप्रदाय कहते हैं। अब वेदांत में संप्रदाय किसको कहते हैं कि अधिकारी जहां बैठा हुआ है वहां से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जब वह किसी क्रम को स्वीकार करता है तो उसके द्वारा स्वीकृत जो क्रम है, स्वीकार किया हुआ जो क्रम है उसी को संप्रदाय कहते हैं, वो संप्रदाय हो जाता है। तो मार्ग का, साधन का जो क्रम है उसी को संप्रदाय बोलते हैं। अब हृदय में अनुसंधान करने पर यदि द्वैत की वृत्ति बनी रहती है तो उस समाधि को सविकल्प समाधि कहते हैं। और वृत्ति यदि मिट जाए, वृत्ति का रूप मिट करके, हाँ, उस वृत्ति का भी जो तत्व है चैतन्य मात्र, चिन्ह मात्र, उसका अनुभव होने लग जाए तो उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। संसार में हम लोग देखते हैं कि हाँ, अब संसार का अनुभव हम प्रमाणों से करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको कहते हैं, जीव से संसार सच्चा मालूम पड़ता है, नाक से, आंख से, त्वचा से, कान से, इन सभी से दुनिया जो है वो सच्ची मालूम पड़ती है। अपने मन बुद्धि से भी ये संसार सच्चा मालूम पड़ता है। तो हमारे पास दुनिया को जानने के जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों से ये संसार बिल्कुल ठोस मालूम पड़ता है। मतलब छोड़ने लायक नहीं मालूम पड़ता। और जब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं तब तक इसको छोड़ नहीं सकते। कहते हैं ना, आरोपितम निषिध्यते। अपवाद तो तभी हो सकता है जब इसका निषेध करने के लिए कोई आलंबन मिले, कोई सहारा मिले। यदि आप अपनी आत्मसत्ता में दृष्टा होकर के बैठे और ये देखें कि दृश्य के साथ जो हमारी गांठ है, हाँ, जो बहुत पुरानी है और बहुत मजबूत है, लेकिन यदि हम आत्मसत्ता में, आप अपनी आत्मसत्ता में बैठ जाएंगे, बैठ करके देखेंगे तो ये गांठ खुल जाएगी। जो मतलब परमेश्वर का ध्यान करने यदि बैठ जाएंगे तो ये दृश्यमान जो जगत है इसमें जो कुछ भी इसकी सत्ता प्रतीत हो रही है, इसमें इसका जो ठोसपना, अस्तित्व, इस दृश्य का भोग्यपना, ये सब कट जाएगा, मिट जाएगा। मतलब है कि सर्व कारण कारण जो है, सभी कारणों से परे जो कारण है, परम कारण, उस परमेश्वर का ध्यान करके उसके साथ यदि आप तादात्म्य कर लें
तो ये जो कार्य जगत है, जो कुछ भी कार्य है, इस कार्य से हमारा मोह छूट जाएगा। हम्म, मतलब नाम रूपात्मक इस जगत से वैराग्य हो जाएगा। लेकिन कब? जब कारण पर हमारी दृष्टि रहेगी। तो जो सर्व कारण कारण है, जिसको हम परम कारण कह देते हैं, यद्यपि उसमें कार्य कारण भाव नहीं है, वो कल्पित है, फिर जी फिर भी जो सबका अधिष्ठान है, जो सबका कारण है, ऐसी जो वस्तु है, उस पर दृष्टि होनी चाहिए। और उस पर दृष्टि होने के लिए उसकी पहचान भी होनी चाहिए। तो जब उस कारण का साक्षात्कार होगा तो कार्य से स्वाभाविक वैराग्य हो जाएगा। तो कारण जो है वो जड़ नहीं है, चेतन ईश्वर है। तो जब दृष्टा स्वरूप में आप बैठेंगे तो दृश्य से असंग हो जाएंगे। मतलब जीव साक्षी भी चैतन्य है, ईश्वर साक्षी भी चैतन्य है। तो जीव साक्षी चैतन्य और ईश्वर साक्षी चैतन्य की एकता का जब बोध होगा तो द्वैत बिल्कुल निरस्त हो जाएगा, कट जाएगा, द्वैत की निवृत्ति हो जाएगी। और द्वैत की निवृत्ति का यही एकमात्र उपाय भी है, एकता का ज्ञान, एकता का बोध। इसके लिए नाम रूप की उपेक्षा करनी पड़ेगी। मतलब दृष्टा, दृष्टा आत्मा और ईश्वर उपलक्षित शुद्ध चैतन्य, इन दोनों की एकता का जब बोध होगा तो द्वैत की निवृत्ति हो जाती है। तो देखना हमको क्या है? आचार्य ने कहा कि सच्चिदानंद तत्पर, सच्चित और आनंद, उसमें ही तत्पर रहना चाहिए। सत माने सत्ता, चित माने ज्ञान, और आनंद माने सुख, हाँ, प्रियता। बस इतना ही देखना है। अस्थि भांति प्रिय को ही देखना है। अब चाहे बाहर देखो चाहे भीतर देखो, यहाँ इसमें कोई शर्त नहीं है। और ऐसा यदि कर सके, व्यापक सच्चिद आनंद स्वरूप ब्रह्म को सभी नाम रूपों में अस्थि भांति प्रिय रूप में यदि देख सके तो समाधि लग जाएगी, अवश्य ही समाधि लग जाएगी। तो अब ये समाधि जो है, ये योग मतलब वेदांत की जो समाधि है वो योग के समाधि से सर्वथा भिन्न है। क्योंकि जब ब्रह्म ज्ञान होगा
तो समाधि बाधित हो जाएगी। समाधि मिथ्या है ये ज्ञान होगा। ब्रह्म ज्ञान होगा तो समाधि मिथ्या है ये ज्ञान अवश्य होगा, क्योंकि समाधि जो है वो अंतःकरण में होती है। समाधि कोई आत्म तत्व में समाधि नहीं होती है। और अंतःकरण जो है वो अंतःकरण ही चंचल होता है, अंतःकरण ही समाहित होता है। तो ये तो चित्त की एक अवस्था है समाधि। अब चित्त में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है जिसको हम चिदाभास कहते हैं, तो ये उस चिदाभास की एक अवस्था है समाधि। तत्व के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। जब अधिष्ठान का ज्ञान होगा, ब्रह्म का आत्मा का जब ज्ञान होगा, अथवा कहिए आत्मा और ब्रह्म की एकता का जब ज्ञान होगा, तो उस एकता के ज्ञान के साथ ही अंतःकरण के मिथ्यापने का भी ज्ञान होगा। और फिर अंतःकरण में लगने वाली जो समाधि है, उसके मिथ्यापने का भी ज्ञान होगा। तो चिंतन में आत्मा और ब्रह्म की एकता के साथ जो तादात्म्य है, माने केवल विचार से ही जो समाधि लग सकती है, जो केवल विचार से ही समाधि लगती है, वही वास्तव में समाधि है। जिसमें त्रिपुटी का भान नहीं रहता। वहां दृष्टा दृश्य और दर्शन, ये तीनों नहीं रहते, इनका भान नहीं रहता। अच्छा, लेकिन भान नहीं रहता, अभान रहता है। त्रिपुटी का अभान, तो अभानता की सिद्धि भी तो किसी भान से ही होती है। बिना भान के तो अभान की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि समाधि से उत्थान के बाद लोग कहते ही हैं कि इतनी देर तक मैं समाधि में रहा। तो ये इसका भान होता है, मतलब ये समाधि भी भान का विषय है। इसीलिए आरोपितम निषिध्यते, जो कुछ आरोपित है उसका निषेध। जो कुछ दृश्य प्रपंच आत्मा में आरोपित है, सबका अपवाद, सबका निषेध। तो ये जो लगी हुई लगाई हुई समाधि है ना, चाहे वो 5 मिनट के लिए हो, 5 घंटे की हो, 5 साल की हो, कितनी भी लंबी हो, ये लगी हुई जो समाधि है वो आत्मा में अर्थात अपने स्वरूप में नहीं है, उसका निषेध होता है। ये वेदांत का सिद्धांत, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो अद्वितीय ब्रह्म है। अब समाधि की बात करते हुए आचार्य कहते हैं समाधि दो तरह की होती है, एक सविकल्प, एक निर्विकल्प। विकल्प का मतलब होता है, इसमें वी जो है, वी माने विविध और कल्प माने कल्पना। तो विकल्प माने विविध कल्पना, अनेक प्रकार की कल्पना। तो सविकल्प जब बोलेंगे तो अनेक प्रकार की कल्पना के सहित, विविध प्रकार की कल्पना सहित समाधि। और निर्विकल्प माने
विविध कल्पना से रहित। मतलब नी का अर्थ हो गया निकल गया है, हाँ? विकल्प जिसमें से अनेक प्रकार की विविध प्रकार की जो कल्पना है जिसमें नहीं है, तो अनेक प्रकार की कल्पनाओं से रहित जो समाधि है वो निर्विकल्प समाधि है। तो विकल्प का अर्थ हो गया विविधता की कल्पना। क्योंकि जब समाधि होगी तो विविधता की कल्पना कैसे होगी? क्योंकि यदि विविधता की कल्पना नहीं है, हम्म, तभी तो समाधि है। जब समाधि है तो उस समाधि में विविधता की कल्पना नहीं है, और जब विविधता की कल्पना है तो फिर समाधि नहीं है। तो कहते हैं कल्पना दो तरह की होती है। एक कल्पना होती है संसार में बांधने वाली, संसार में फंसाने वाली, और एक कल्पना होती है संसार से छुड़ाने वाली। मंगल भवन अमंगल हारी। जैसे हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो ईश्वर से जो प्रेम है वो संसार से छुड़ाने वाला है। संसार में जो हमारा प्रेम है वो छूट जाता है, क्योंकि संसार का प्रेम तो दुख देने वाला है, दुखदाई है। तो संसार की कोई भी वस्तु हो, कोई भी पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, हाँ, जिससे भी हम प्रेम करते हैं वो सब संसार में बांधने वाला होता है। लेकिन ईश्वर से जो प्रेम है वो संसार से छुड़ाने वाला प्रेम है। ऐसे ही विकल्प भी दो प्रकार का है, एक बांधने वाला और एक छुड़ाने वाला विकल्प। सविकल्पो निर्विकल्प है समाधि द्विविधो हृदय। एक समाधि होती है जिसमें आलंबन रहता है, सहारा रहता है, और एक समाधि होती है जिसमें कोई आलंबन, कोई सहारा नहीं रहता है, वो है निर्विकल्प। कल हमने आपको बताया था योग दर्शन में विकल्प की एक परिभाषा दी महर्षि पतंजलि ने। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। योग दर्शन के आचार्य कहते हैं विकल्प क्या है? वो शब्द ज्ञानानुपाती होता है विकल्प, वस्तु कोई नहीं है, वस्तु शून्य। तो विकल्प का भी निरोध करना चाहिए। ये विकल्प का अर्थ यही होता है कि वो चीज तो नहीं होती है, लेकिन उसका आलंबन लेकर, उसका सहारा लेकर के वस्तु को समझा जा सकता है। जैसे हमने कल एक उदाहरण भी दिया था ना, एक ये सन्यासी का शरीर है, या कहते हैं ये ब्राह्मण का शरीर है। तो वास्तव में हुआ क्या, इसका अर्थ क्या निकला? इस वाक्य में कोई दोष है कि नहीं है? इस वाक्य का अर्थ क्या निकला कि शरीर के सिवा ब्राह्मण और कुछ नहीं है। ब्राह्मण का शरीर है मतलब वो शरीर में ही ब्राह्मणत्व का आरोप है। सन्यासी का शरीर है तो शरीर में ही सन्यासी का, सन्यासी पने का आरोप है। इसलिए
सन्यासी में और ब्राह्मण में जो शरीर की कल्पना है, वो शरीर की कल्पना झूठी है। और एक और उदाहरण से आप समझ सकते हैं, राहु का सिर। हा? तो राहु का सिर का, जिसको राहु का सिर कहते हैं, तो राहु और सिर, हा? उसका नाम ही तो राहु है। जिसको राहु का सिर कह रहे हैं वही तो राहु है। तो ऐसा तो नहीं कि राहु का सिर कोई दूसरा सिर होगा, कोई और दूसरा। इसी को विकल्प बोलते हैं। मतलब राहु का सिर राहु से कोई अलग चीज नहीं है। तो दूसरी चीज न होने पर भी इस प्रकार से बोला जाए कि दूसरा मालूम पड़े। तो इन दोनों में से सविकल्प और निर्विकल्प समाधि जो बताई आचार्य ने, इसमें से दृश्य शब्दानुविधेन सविकल्प पुनर्द्विधा। एक समाधि लगती है दृश्य का सहारा लेकर के, और दूसरी समाधि होती है शब्द का सहारा लेकर के। दृश्य शब्द अनुविधेन, तो दृश्य के संबंध से और शब्द के संबंध से। एक समाधि बिना सहारे के लगाते हैं, एक समाधि के लिए सहारा चाहिए। तो केवल ज्ञान का रहना, शब्द और अर्थ का न रहना, मतलब शब्द और अर्थ न भाषे, केवल ज्ञान मात्र रहे, तो अब जो ज्ञान मात्र है, जिसको कहते हैं ज्ञप्तिर, ज्ञप्तिर ज्ञानम, उसमें कोई वृत्ति नहीं है। तो शब्द और उस शब्द, कोई भी शब्द हो और उसका अर्थ, वो ज्ञान से अभिन्न होकर के रहे, मतलब ज्ञान से पृथक होकर के न प्रतीत हो, न भाषे। शब्द और अर्थ का ज्ञान से पृथक रूप में न भासना, हाँ, इसी को योग दर्शन में समाधि कहा है। ठीक है। तो पहले आचार्य दो प्रकार की सविकल्प समाधि है, इसको बतलाते हैं, दृश्यानुविध और शब्दानुविध। दो प्रकार की समाधि का वर्णन करते हैं। तो इसके लिए आगे जो 24वां श्लोक आता है, उसमें पहले दृश्यानुविध समाधि को बतलाते हैं। फिर आगे चल करके 25वें श्लोक में शब्दानुविध समाधि बताएंगे। तो निर्विकल्प समाधि में तो कोई भेद नहीं है, क्योंकि वहां तो कोई विकल्प ही नहीं है। विकल्प निकल गया है। जो विविधता की कल्पना है वो निर्विकल्प समाधि में रहती नहीं है। इसलिए वहां
उसका प्रकार भी, उसका भेद भी नहीं बनता। निर्विकल्प समाधि में कोई भेद नहीं होता। लेकिन सविकल्प समाधि दो प्रकार की होती है, दृश्यानुविद और शब्दानुविद। इसी का वर्णन आचार्य अग्रिम श्लोक से करने जा रहे हैं। कामाद्याश्चित्तगा दृश्या तत्साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत् दृश्यानुविद्धोऽयम् समाधि सविकल्पकः। कामाद्याश्चित्तगा दृश्यास् तत्साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत् दृश्यानुविद्धोऽयम् समाधि सविकल्पकः। कामाद्याः, काम आदि। काम आदि से कह देने से, आदि से काम क्रोध लोभ मोह जितने भी हैं, चित्तगत कार है, उस सब का ग्रहण हो जाता है। चित्तगाह कामाद्याः, चित्त में होने वाली काम आदि जितनी भी वृत्तियां हैं, वो सब क्या है? दृश्या, सब दृश्य हैं। तत्साक्षित्वेन चेतनम, उसके साक्षी रूप से वो जो कुछ भी दृश्य है, चित्त में काम आदि की जितनी भी वृत्तियां हैं, वो सारी की सारी वृत्तियां दृश्य हैं। और उस दृश्य का जो साक्षी है, वो आत्म चैतन्य, उन सभी वृत्तियों के या उन सभी दृश्यों के, क्योंकि वो वृत्तियां सारी दृश्य ही हैं साक्षी के लिए, तो साक्षी तत्साक्षित्वेन चेतनम ध्याये, उन सभी दृश्यों का जो साक्षी है, उसके द्वारा, उस साक्षी के द्वारा आत्म चैतन्य का ध्यान करना चाहिए। साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत्, मतलब साक्षी का, साक्षी रूप से उसका ध्यान करना चाहिए। उन सभी दृश्यों का जो साक्षी है, उसका ध्यान मतलब जो दृश्यों का साक्षी है, उस साक्षी के द्वारा अपने स्वरूप का, आत्म चैतन्य का ध्यान करना चाहिए। तो ये है दृश्यानुविद्धो अयम समाधि। ये समाधि जो है, अयम समाधि दृश्यानुविद्ध है। ये दृश्य अनुविद्ध, दृश्य से संबंध रखने वाली समाधि है। और ये सविकल्पक है। ये जो दृश्यानुविद्ध समाधि है, ये दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि है। तो अब मन में कितनी बातें आती हैं। अब सड़क हो, अब सड़क पे कितनी चीजें आ रही हैं, जा रही हैं। आप देखते रहते हैं, सब तमाम तरह की गाड़ियां आ रही हैं, मनुष्य जा रहे हैं, एक्सीडेंट भी होता हुआ दिखता है। कभी कोई अच्छी तरह चलाता हुआ मोटर, कोई बहुत तेजी से भाग रहा है। सभी प्रकार का सड़क के ऊपर चलता हुआ सारा दृश्य दिखाई देता है। तो ये मन क्या है? मन जो है, ये साक्षी के लिए मन भी दृश्य है।
मन के अंदर जितनी भी वृत्तियां हैं, दृश्याधिवृत्तया, सारी बुद्धि की वृत्तियां दृश्य हैं। जैसे कोई पहाड़ के ऊपर जाके चोटी पे बैठ जाए, अब नीचे नदी नाले में चाहे कोई हाथी घूम रहा हो, चाहे वहां से पानी बह रहा हो, निकल रहा हो, हाँ, चाहे कुछ और दूसरा कोई पशु पक्षी उसमें घूम रहा हो, नहा रहा हो, वो तो केवल देख रहा है पहाड़ पे बैठा हुआ। तो ऐसे ही मन में, हाँ, मन जब चंचल रहता है तो मन की चंचलता में कई प्रकार की वृत्तियां आती जाती हैं। हम सबको इसका अनुभव है। कभी मन में कोई मुर्दा घूमते हुए निकल जाता है, उसकी याद आ जाती है। कभी कोई देवता आकर के चले जाते हैं, कभी कोई महात्मा संत पुरुष मन में आते हैं, चले जाते हैं घूम के। कभी कोई कुत्ता बिल्ली भी घूमता हुआ मन में आ जाता है। कि ये मन क्या है, एक तरह से जैसे बता रहे कि जैसे ये सड़क हो। सड़क सुनसान सड़क नहीं है, सड़क सुनसान भी ऐसी सड़क जो चालू हो, हाँ, इस पे सब चलते फिरते रहते हैं। तो ऐसा तो हम सबका मन है। आचार्य कहते हैं कामाद्यास चित्त का दृश्याः। तो काम, क्रोध, लोभ, ये भी ये आ आकर के निकलते रहते हैं, बहते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते हैं, जाते हैं। मतलब चित्त में हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही आती हैं, ऐसी बात तो नहीं है। काम क्रोध आदि भी आते हैं, हम उसका अनुभव करते हैं। और हम बिल्कुल साक्षी चेतन के रूप में बैठे रहते हैं। आने जाने वाले से हमारा कोई संबंध नहीं है। कोई रिश्तेदारी नातेदारी उनसे नहीं है। न तो जितने दृश्य आ रहे हैं वो मैं हूं, और न ही वो सब दृश्य मेरे हैं। तो कह सकते हैं कि मैं ये जो घूमने वाले हैं सड़क पर, वो मैं नहीं हूं, न वो मेरे हैं, और मैं भी कभी सड़क पर घूमने के लिए नहीं जाता। तो हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। ये जो साक्षी है ये बिल्कुल असंग है। तो मन की सड़क में, मतलब मन रूपी ये जो सड़क है, इसमें अब इसमें जैसे फिल्म भरी होती है ना, फिल्म के अंदर दृश्य भरे होते हैं, और फिल्म से निकल निकल करके वो पर्दे पर आते रहते हैं, दिखते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, मरते रहते हैं, मिटते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, प्यार करते हुए भी दिखते हैं। तो अब ये सारा का सारा जो है, जो है तो फिल्म में, लेकिन फिल्म में से निकल निकल करके ये सारा दृश्य पर्दे पर आता है, दिखता है। लेकिन ये हो रहा है सब है मन रूपी सड़क पर ही। और जो चेतन है वो केवल देख रहा है, दृश्य को देख रहा है। तो दृश्य दिख रहा है, और उस दृश्य का मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं। उस दृश्य से मैं असंग हूं, मैं चेतन हूं।
इस प्रकार से दृश्य को देखते हुए भी अपने आप को असंग चेतन के रूप में देखना, ऐसा देखने से सारे संबंध कट जाएंगे। हम्म, अपनी असंगता का अनुभव होते ही, अब संबंध शब्द है ना, संबंध मतलब बंधन। सम जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है अच्छी तरह से, भली भांति, और बंध माने बंधन, तो भली भांति बंध जाना, गांठ जोड़ के बंध जाना। तो संबंध का अर्थ ही है बंधन। तो पहली समाधि यही है, बाहर के दृश्य की बात नहीं है। मन में जो दृश्य है, मन में जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं, कामाद्या चित्तगा दृश्या, तो काम आदि, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि का जो जो दृश्य है, इनकी जो वृत्तियां हैं चित्त में उठती हैं, इनके कारण से तो मन में जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है उसके साथ अपने संबंध को तोड़ो, उसको उसके साथ अपने संबंध को हटाओ, काट दो। क्योंकि वो तो विकल्प है, कोई चीज नहीं है, वस्तु शून्य कल्पना ही है। इसीलिए इसको कहते हैं सविकल्प समाधि। तो दृश्यानुविद्धो अयम समाधि सविकल्प का, वहां वस्तु कोई नहीं है, केवल वस्तुओं की कल्पना है चित्त में। जैसे जैसे फिल्म वाला उदाहरण दिया, तो फिल्म में केवल उसकी जो अभिनेता है, जो एक्टर है, जो फिल्म स्टार है, उसकी केवल तस्वीर है। हम्म, वो स्वयं फिल्म में नहीं है, कोई अभिनेता अभिनेत्री उस फिल्म में नहीं है, केवल उसकी तस्वीर है। अब बिना हुए ही फिल्म में जो उसकी तस्वीर है वही दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार हमारे मन में जो संस्कार भरे हुए हैं वही मन के पर्दे पर दिखते जा रहे हैं, और जो दिख रहे हैं जो दृश्य रूप में है वो तो हम है नहीं, वो तो है, मैं देख रहा हूं, वो दृश्य है, उससे मैं दृष्टा साक्षी अलग हूं, असंग हूं। है? तो जो भी दृश्य है वो न तो दृश्य हमारे हैं और न मैं कोई दृश्य हूं। इस प्रकार से दृश्य के साथ अपने संबंधों को काट देना, हटा देना, मिटा देना, इसको कहते हैं दृश्यानुविद्ध। माने दृश्य से अनुविद्ध, दृश्य से मिली हुई, दृश्य से मिश्रित। तो ये दृश्य से मिश्रित सविकल्पक समाधि है। माने चेतन दृष्टा और दृश्य दोनों का मिश्रण होने पर भी जो असंगता की दृष्टि है, उसी को कहते हैं सविकल्प समाधि। तो ये जो सविकल्प समाधि है, अब समाधि शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए भाष्यकार कहते हैं अयम समाधि। है? तो
समाधि के लिए अयम शब्द का प्रयोग किया, पुल्लिंग शब्द का ही प्रयोग किया। अयम ये सर्वनाम। तो दृश्यानुविद्ध जो सविकल्प समाधि है उसमें आत्म चैतन्य का स्मरण किया जाता है। तत्साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत, मतलब उस समय हम ये विचार करते हैं कि मन में जो कामादि वृत्तियां, काम क्रोध आदि की वृत्तियां उठती हैं, मैं उनका साक्षी हूं। मैं काम वाली वृत्ति नहीं हूं, मैं क्रोध वाली वृत्ति नहीं हूं, हैं? मैं लोभ वाली वृत्ति नहीं हूं। वृत्तियों का तो आना जाना लगा हुआ है। काम क्रोध लोभ इत्यादि की वृत्ति मन में आ रही है और जा रही है, बन रही है, बिगड़ रही है, मिट रही है। मैं तो हैं? मन से भिन्न मन का साक्षी हूं, चेतन हूं। इस प्रकार दृश्य को देख करके दृष्टा के अस्तित्व का जब चिंतन किया जाता है तब उसको कहते हैं दृश्यानुविद्ध समाधि, और ये सविकल्पक है। मतलब ये कह सकते हैं ध्यान की पहली सीढ़ी है, क्योंकि समाधि क्या है? ध्यान ही है। अब आप जानते हैं अष्टांग योग में ध्यान के बाद है समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तब समाधि। तो सातवीं सीढ़ी है ध्यान, उसके बाद आठवीं है, अंतिम सोपान है समाधि। योग दर्शन में ध्यान की प्रथम सीढ़ी जो है वो यही है, जिसको कह रहे हैं दृश्यानुविद्ध समाधि, सविकल्पक। अब किसी को 10 मिनट यदि शांति से बैठना है तो उसके लिए भी दिन भर शांत रहने का अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि दिन भर अशांत रहने वाला व्यक्ति 10 मिनट भी शांति से बैठ करके आत्मचिंतन नहीं कर सकता, उसका मन ही एकाग्र नहीं होगा। और जैसे वो ध्यान करने बैठेगा, चिंतन करने बैठेगा, मन की चंचलता उसको विक्षिप्त कर देगी किसी न किसी रूप में। लेकिन यदि मन एकाग्र हो जाता है अभ्यास के फलस्वरूप, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ना, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से मन बस में हो जाता है। तो मन के एकाग्र होते ही सारी बाधाएं जो है चली जाती हैं। तो दृश्यानुबुद्ध जो समाधि है उसमें दृश्य का चिंतन नहीं किया जाता है। मतलब जो भी वृत्तियां मन की है दृश्य रूप में जो सामने आ रही हैं, उन सभी वृत्तियों को दृश्य बना करके उनको देखते हुए कि वो सारी वृत्तियां मेरे लिए दृश्य है, मैं उनका दृष्टा हूं, तो उसके दृष्टा स्वरूप में अपने को जाने। मैं सभी वृत्तियों का साक्षी हूं, मेरे ही साक्षित्व में सारी वृत्तियां उठ रही हैं और विलीन हो रही हैं। मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं इसीलिए तो वृत्तियों का साक्षी हूं। साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत्, यही है, मैं चेतन हूं, सभी वृत्तियों का साक्षी हूं। और अब इस प्रकार से चिंतन करते करते जब साक्षी की पहचान हो जाती है, तो जब साक्षी पहचान में आ जाए तो फिर जो वृत्तियां हैं मन में उठने वाली, उन सभी वृत्तियों की उपेक्षा कर देनी चाहिए। अच्छा देखिए आप, ये अहम भाव जो है, अहम भाव भी साक्षी में है। अहम साक्षी है, अहम भाव साक्षी में। जो वृत्तियां हैं, जो दृश्य है, तो उन दृश्य वृत्तियों में अहम भाव नहीं है हमारा।
हम सबका अहम भाव साक्षी में है, तो उस साक्षी को अनुभव करके देखें। ये जो साक्षी है वही अपनी आत्मा तो नहीं है कहीं, है कि नहीं? वो जो साक्षी है वो अपनी आत्मा है कि नहीं है, ये हमको अनुभव करना है। मतलब क्या इस साक्षी का भी कोई और साक्षी है, इसको देखने वाला दूसरा कोई साक्षी? तो आपको पता लगेगा कि नहीं, दूसरा कोई साक्षी तो है नहीं, मैं ही साक्षी हूं। ये अहम भाव साक्षी में ही है। इतना विचार करते ही साधक जो है वो जो दूसरी समाधि भाष्यकार कहने जा रहे हैं, शब्दानुविद, तो शब्दानुविद समाधि में साधक पहुंच जाता है कि साक्षी का कोई दूसरा साक्षी नहीं है, और जो साक्षी है वही अपनी आत्मा है। तो इस शब्दानुविद समाधि का वर्णन आचार्य अग्रिम श्लोक से करेंगे। हाँ? मतलब दूसरे ये भी सविकल्पक ही है। सविकल्प समाधि के दो भेद किए। हाँ? एक हो गया दृश्यानुविद, दूसरा हो गया शब्दानुविद। तो सविकल्प समाधि में ये जो दूसरे प्रकार की समाधि है, शब्दानुविद, अरे इसमें शब्द का अनुवेद रहता है, शब्द का संबंध रहता है। अब इस मंगल भवन अमंगल, पहले श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं क्योंकि समय तो हो रहा है, इसलिए इसके अर्थ के ऊपर विचार हम लोग कल करेंगे। असंग सच्चिदानंद सप्रभो द्वैत वर्जित अस्मीति शब्द विद्धोयम समाधि सविकल्पकः। असंग सच्चिदानंद सप्रभो द्वैत वर्जित अस्मीति शब्द विद्धोयम समाधि सविकल्पकः। असंग सच्चिदानंद स्वप्रभ द्वैत वर्जित अस्मि इति शब्द विद्धो अयम समाधि सविकल्पकः। तो असंग सच्चिदानंद स्वयं प्रकाश द्वैत वर्जित ब्रह्म मैं हूं, अहम अस्मि। इस प्रकार का जो अनुसंधान करना है, ऐसा अनुसंधान करना, ऐसा ध्यान करना, ऐसा चिंतन करना, इसको कहते हैं शब्द विद्या सविकल्पक समाधि। ये शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि कहलाती है। तो इसमें है ना, असंग सच्चिदानंद स्वप्रभ स्वप्रकाश स्वयं प्रकाश द्वैत रहित द्वैत वर्जित अस्मि, ऐसा मैं हूं। मैं असंग हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं स्वयं प्रकाश हूं, मैं अद्वितीय हूं, द्वैत वर्जित हूं, ऐसा ब्रह्म मैं हूं। ऐसा चिंतन करना, ऐसा अनुसंधान करना, इसी को कहते हैं शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। इसके बारे में विस्तार के साथ हम लोग कल विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
क्षणमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। जैसे स्वामी जी, समाधि समाधि वाला जो विषय चला, उसमें जैसे आपने कहा ना, अंतःकरण में ही से समाधि है, मतलब अंतःकरण के साथ। मेरा ही रहता, मेरा मतलब अब तक जो जानना था वो ये था कि वहाँ वृत्ति रहित अवस्था है, मतलब जो अंतःकरण की या मन की वृत्तियां हैं, जब वृत्ति शांत हो गई तो कोई वृत्ति नहीं है, तो चिदाभास भी लीन हो गया। चिदाभास भी लीन है, वृत्ति भी नहीं है, तो एक तरह से वो अपने तीनों शरीरों से एक तरह से असंग है, मतलब असंग है। और चाहे वो कम समय का है, 5 मिनट 10 मिनट, जिनको अनुभव नहीं है, लेकिन वहाँ शायद अंतःकरण भी जैसे सुसुप्ति से भी जो तुरीय अवस्था है एक तरह से, मतलब सुसुप्ति में जैसे सब मतलब सूक्ष्म शरीर से भी नहीं संबंध रहता, मन बुद्धि भी नहीं रहते, कुछ नहीं रहते, ऐसी अगर वृत्ति ना रहे तो चिदाभास भी नहीं रहता। तो उस अवस्था में वृत्ति रहित अवस्था जिसमें अंतःकरण भी एक तरह से लीन हो चुका है, ऐसा नहीं है? नहीं, वो तो आप योग दर्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। अच्छा। तदा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उस समय जो है दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान हो जाता है। और इतरत्र वृत्ति सारूप्यात, वहां से तो दिया है, जब व्युत्थान होगा तो जैसी जैसी वृत्ति है वैसा ही वैसा उसका दृष्टा का स्वरूप होगा। हाँ जी। ये मतलब वेदांत की समाधि जो है ना, ये लगानी नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, ये तो वो तो मैं भी समझ रहा हूँ। वेदांत की समाधि लगानी, जब ज्ञान हो जाएगा अपने स्वरूप का। समाधि का अर्थ किया वास्तव में आत्मा। अच्छा, गीता पास में आया नहीं, समाधि से तम अग्निनीति समाधि आत्मा, ऐसा करके अर्थ किया। अच्छा। हाँ, तो समाधि मतलब आत्मा ही समाधि है। अच्छा, तो आत्मा में तो हम नित्य निरंतर है ही है ना, हमारा तो अवस्थान आत्मा में। वो समाधि जो आप बता रहे हो वो उसमें योग दर्शन वाला है, मतलब ध्यान समाधि जो अवस्था है। अच्छा, ये सविकल्प निर्विकल्प वही तो आता है सब। तो वेदांत के दृष्टिकोण से कैसे समझे, तो वही आचार्य समझा रहे हैं, जो दृश्य है उसके साथ अपने आप को पृथक करो। साक्षी में तो नहीं है वो कुछ दृश्य वगैरह, वो संग है, तो नहीं कि दिख रहा हूँ मैं हो जाता हूँ, मैं उससे अलग हूँ। इदम से हम अलग होता है ना, विवेक करना यही तो है। अच्छा, वेदांत में समाधि की बात नहीं आती, वो कहते हैं आपको ज्ञान हो गया अपने स्वरूप का और मैं इनसे अलग हूँ, बस। ज्ञान समाधि, इसीलिए उसको ज्ञान समाधि बोलते ही है। अच्छा 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 अच्छा। कुछ करना नहीं है ना। हाँ, कुछ करना नहीं। जो कभी साहब समाधि है ना, साधो सहज समाधि बनी। सहज अवस्था जिसको कहते हैं, स्वरूप में स्थित हो जाना, ये समाधि। जो आपका अपना सहज स्वरूप है उसमें स्थित हो जाना, उसमें स्थित हो जाना। मानव में आता है बहुत बढ़िया चौपाई है, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर ने अपना सहज स्वरूप को संभाला और उनकी अखंड समाधि लग गई। और जो वो आप दूसरा बता रहे थे, एक शब्द और था, शब्द और अर्थ और ज्ञान, वो ज्ञान से शब्द और अर्थ के ज्ञान के साथ कुछ ऐसा बता रहे थे ना, कि शब्द अर्थ और ज्ञान, वो ज्ञान शब्द और अर्थ की प्रतीति ज्ञान से अलग न हो। हाँ, शब्द और अर्थ की प्रतीति ज्ञान से अलग।
ध्यान से कर लो। अच्छा। चलो इसको थोड़ा सा और कर देंगे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो महाराज जी इसका समाधि का अंतःकरण में लगती है। हाँ तो लगाई जाती है वो अंतःकरण का जब बाद हो जाता है, अंतःकरण का बाद वाला की एक अवस्था, इसीलिए वो टूटती भी है। वो निरंतर की समाधि थोड़ी है। हाँ जी, ज्ञान की समाधि एक बार जब लग गई तो लग गई। ज्ञान ये तो वो कभी बनने वाली टूटने वाली समाधि नहीं होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिसको कबीर साहब कहते हैं साधो सहज समाधि वाली। हरिओम स्वामी जी, अंतःकरण तो दृश्य है ना सब, अंतःकरण तो दृश्य है ना। हाँ जी हाँ, अंतःकरण तो चिदाभास का ही दृश्य है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, चिदाभास है, उससे साक्षी को और पृथक कर लो। जी आत्मा है वो तो जो शुद्ध चैतन्य है वो तो चिदाभास को भी देख रहा जानता है। जी हाँ, जी हाँ, जी मन ही तो चिदाभास है। चिदाभास और क्या है? मन के अतिरिक्त थोड़ी है। जय श्री कृष्ण। मन जैसे हो गया और उसके हम स्वयं साक्षी। अच्छा, मन को चिदाभास भी कहा है। चिदाभास और है क्या? चिदाभास मैं तो सोच रहा था चिदाभास ने अंतःकरण को प्रकाशित किया, बुद्धि को, और बुद्धि ने मन को प्रकाशित कर दिया, और अहंता भाव जागृत हो गया कि मैं हूँ। तो मैं हूँ, चिदाभास ने उसको जागृत करके उसके साथ तादात्म्य कर दिया। तो उससे वृत्ति को प्रकाशित करता रहता, मनमाई वाली वृत्ति को, अंतःकरण की वृत्ति को चिदाभास प्रकाशित करता रहता है। जब वृत्ति नहीं होती चिदाभास लीन हो जाता है। वही मन से ही हो गया। हाँ, मतलब उस तरह से कह सकते हैं। और सारा खेल मन का ही। जो परम प्रकाशक है, जो सबका प्रकाशक। हाँ, वो तो आत्मा ही है। मतलब जो स्वयं प्रकाश आत्मा है उससे चिदाभास प्रकाशित होता है। चिदाभास के प्रकाश से फिर मन बुद्धि अंतःकरण प्रकाशित होते हैं। सही। और उनके बाद इंद्रियां प्रकाशित होती हैं। प्रकाशित होता है। बढ़िया। ओम नमो नारायण। वैसे स्वामी जी देखा जाए तो खेल छोटा ही है, समझने में अनंत जन्म समझ में आ जाए तो खेल बहुत बड़ा नहीं है, संसार है। देखिए समझ में ना आने में कितने जन्म अनंत नहीं, ये मिथ्यात्व का निश्चय नहीं कर पाते ना लोग। मिथ्यात्व का निश्चय, संसार के सत्यत्व की भ्रांति बनी रहती। खाली मिथ्यात्व निश्चय ही करना है, संसार को थोड़ी उजाड़ देना है। ना ना ना, हाँ, मिथ्यात्व का निश्चय रहता है। संसार तो प्रवाह रूप से बना ही रहता है। बिल्कुल ही रहता है। प्रलय भी आ जाता है, बीच में नहीं रहता है, फिर आ जाता है। मिथ्यात्व का निश्चय। ज्ञान की भूमिका में फिर ये संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है। प्रपंच का जो अपवाद करते हैं ना, यही तो प्रक्रिया है वेदांत की। सही बात है। उसको समझना पड़ेगा हमें। जो वेदांत का वाद है, निवर्तवाद और अजातवाद, इसमें पूरी निष्ठा होनी पड़ेगी अच्छी तरह से। जब आचार्य लोग कहें न कश्चित जायते जीव तद उत्तम सत्यम यत् किंचित न जायते, या कुछ भी कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है, भी कभी पैदा नहीं हुआ है। बात बोल रहे हैं ना। हमें उनकी बातों को पूरी श्रद्धा और विश्वास पूर्वक ध्यान में रख करके तब अनुसंधान करना पड़ेगा ना आचार्य। सही क्योंकि भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपियों पश्यंती सिद्धा स्वांत। ये बहुत बढ़िया चौपाई है वैसे रामचरितमानस के, मैंने भी देखा, बहुत जबरदस्त है। विद्वान है लेकिन कहाँ देख पाते हैं, कहाँ जाते हैं, सच्चाई नहीं है। सच्चाई नहीं हमारे भगवान बैठे स्वयं स्थिति ईश्वरम, यही शब्द समझ में आ जाए तो रामचरितमानस पढ़ना सफल हो जाए।
हरिओम स्वामी जी, ये जो आपने आज विचार समाधि बताया, लेकिन जो लोक धारणा है तो समाधि का मतलब वो तो निर्विचार ही समझते हैं। हाँ। नहीं तो वो तो समाधि का जो भेद है वो तो आज महर्षि पतंजलि ने कर ही रखा है, सब बता ही रखा है, सविकल्प निर्विकल्प सभी निर्वीज समाधि इत्यादि करके उसकी व्याख्या भी खूब कर रखी है। तो लोग धारणा से थोड़े, अब लोग कुछ भी समझते रहे मानते रहे, मतलब हमको तो या तो योगी बन करके योग दर्शन के हिसाब से पहले समाधि का अनुसंधान करना है, क्योंकि योग दर्शन की जो निर्विकल्प समाधि है ना, फिर उसके आगे वहां कुछ नहीं है, उसके आगे तो फिर ज्ञान ही है। उसके आगे ज्ञान है। हाँ, उसके आगे कुछ नहीं बचता है। अगर निर्विकल्प समाधि को कोई कोई लाभ कर चुका है, प्राप्त कर चुका है, तो ज्ञान सुनिश्चित है, फिर उसके ज्ञान में कोई ज्यादा विलंब होने वाला नहीं। तो समाधि तो एक प्रकार से उसकी भूमिका तैयार करता है ज्ञान। कोई विरोधी नहीं है। हाँ, लेकिन उसी में भटक गए, वो समाधि में ही वही होने लग गए, समाधि के अनुभवों को बांटने लग गए, तभी आता ना सतोगुण में भी अगर अटक जाए तो उसका जो सुख है या शांति का अनुभव करके वही होता है। शांति का भोग, सुख का भोग, समाधि का सुख, समाधि की शांति। तो कहते हैं महादेव, जय श्री कृष्ण।